नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह आपको हीलिंग ट्री सोसाइटी की ओर से धनतेरस, आयुर्वेद पर्व और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बात करेंगे जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से उससे कैसे निपटा जाए। दोस्तों, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक वायरस के कारण फैलती है और एक मॉस्किटो जो इसको फैलाता है, तो उसके कारण ये इसका प्रकोप आजकल चल रहा है, उसका सीज़न चल रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं डेंगू के। तो डेंगू एक तरह के बुखार है जिसको हम आयुर्वेद में दंडक ज्वर भी कह सकते हैं, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं वो हड्डियों में से टूटने वाली पीड़ा होती है, ब्रेकिंग पेन इन बोन्स होती है। दूसरा वीकनेस हो सकता है और आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, जो खाना आपको अच्छा ना लगना, ये हो सकता है। तो ये इसके बाद जब फीवर बढ़ता है, जहाँ बीमारी बढ़ती है, तो जॉइंट्स में भी दर्द होने लगती है। जॉइंट्स में जैसे कुछ चल रहा है ऐसे करके दर्द होती है, जैसे किसी ने जॉइंट्स पर मारा हो, डंडे से मारा हो, ऐसे करके दर्द होती है। उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर होता है, 103 से लेके 105 तक टेम्परेचर हो सकता है। आँखों के पीछे दर्द हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपना चेकअप अवश्य करवाएं, और हो सकता है कि वो डेंगू हो। तो अगर डेंगू बुखार आपको हो गया है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम वो बातें देखते हैं जो सभी पेशेंट्स के लिए करना ज़रूरी है, जो जर्नल एडवाइस है सभी पेशेंट्स को, और जो जिनको डेंगू नहीं भी हुआ है वो भी कैसे इसे बचा करेंगे। तो सबसे पहले लघु भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है, जो न्यूट्रिटिव होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, अच्छे से पच जाए, जो इजीली पच जाए वो वाला आहार आपने लेना है। उसके साथ साथ अच्छी रेस्ट करनी है, पूरी नींद लेनी है। आपकी पर्सनल साफ़ सफाई और आपके एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ठंडा किया हुआ खाना नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, ज़्यादा तेज़ एक्सरसाइज नहीं करनी है, और स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच के रहना है। अगर ठंडा दूध आप पी रहे हैं तो मीठे के साथ ठंडा दूध आप थोड़ा ले सकते हैं। उसके बाद बचाव के तौर पर आप 2 ग्राम शुंठी को दिन में 2 बार ले सकते हैं, और शुंठी को गडूची के 5 ग्राम पाउडर के साथ आप 100 ml पानी में लेके उसको दोनों चीज़ों को बॉयल कर लें। 2 ग्राम शुंठी और जिसको ड्राई जिंजर हम कहते हैं, 5 ग्राम आपका गिलोय का पाउडर हो जाएगा, गडूची का पाउडर हो जाएगा। उसको 100 ml में बॉयल कर लें, और जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए उसको भून करके छान करके फिर वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे एक तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और डेंगू होने का खतरा ही नहीं रहेगा। अगर डेंगू हो भी गया है तो भी आप उससे काफ़ी से आराम आपको मिल जाएगा। अगर बच्चे ने लेनी है, 6 साल से कम बच्चे ने लेनी, तो इसका 1/4 भाग आपने बच्चे को देना है। तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि 10-15 पत्ते लें तुलसी के, और 10-15 ग्राम आप धनिया का पाउडर लें, और उसको 10 मिनट तक पानी में उबाल लें। और जब ठंडा हो जाए तो 3-4 घंटे के फ़र्क से आप उसको पी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो और काम जो सभी को हमें करने चाहिए, चाहे किसी को भी नहीं डेंगू हुआ है, एक तो जाली वाली खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए। दूसरा, फुल स्लीव शर्ट्स, फुल स्लीव और फुल पैंट्स और शूज़ और सॉक्स हर टाइम पहन के रखने चाहिए। मस्कीटो नेट अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो कीजिए। मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। क्रीम्स बच्चों के पैरों में लगा के रखें, हाथों में, पैरों में, दोनों में। और अगर कोई पेशेंट है तो उसको दोबारा से जो होता है, दोबारा से ये मच्छर बाइट नहीं करना चाहिए। अगर दोबारा कर गया तो फिर वो काफ़ी सीरियस अपना रूप ले सकता है। इसलिए पेशेंट जो है जिसको डेंगू हुआ है उसको खासकर केयर की ज़रूरत होती है। उसको आपने मस्कीटो नेट के अंदर ही रखना है।
घर में, घर के बाहर, अंदर कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें, और क्लीन साफ पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हम ले सकते हैं, कि कौन कौन सी औषधियाँ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में भी दोस्तों इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो आयुर्वेद में, उल्टा आयुर्वेद में इसके लिए काफ़ी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो इसमें रिकवरी में हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों इनिशियल फेस में जब शुरू होता है तब कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती, काफ़ी प्लेटलेट एडिकेट रहते हैं। तो तब परपट और चिरायता और मुस्ता डालकर जो क्वाथ बनता है वो इनिशियल फेस में हमें लेना होता है। मान लीजिए अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो एक तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, दूसरा अगर हॉस्पिटल परमिट करता है तो पेशेंट को, अगर ब्लीडिंग वाली कंडीशन आ गई है, इसका मतलब प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन जा चुके हैं, और उस कंडीशन में वासा और लाल चंदन एक आपका होता है और जस्ती मधु, उसको मिश्री के साथ मिलाकर खाने के लिए देना चाहिए पेशेंट को। तो ये खाने में ही इंक्लूड कर दें, जो ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में चलता है उसको चलता रहने दें, और ये खाने में इंक्लूड कर दें वासा, लाल चंदन और मुलेठी, इन चीज़ों को मिश्री के साथ मिलाकर खिलाएं। और एक संशमनी वटी होती है, गुरुची गणवटी, वो शुरू से ही दे सकते हैं। सुदर्शन गणवटी होती है, वो हम शुरू से दे सकते हैं बुखार के लिए अगर हाई ग्रेड फीवर है। बदंती बस हम दे सकते हैं, अमृतोत्तर क्वाथ दे सकते हैं, और तुलसी सवरस हम दे सकते हैं। तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन रहता है डिहाइड्रेशन का, पेशेंट में पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तो वहाँ पर हमने शिड़ंग पानी यूज़ करना होता है। शिड़ंग पानी एक आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उससे हमने वो पानी में डालकर बनाना होता है। दाने का दी क्वाथ आता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलायची और लौंग डालकर पानी में सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कोकोनट वाटर हम पेशेंट को दे सकते हैं। मतलब मैक्सिमम लिक्विड आपने पेशेंट को पीने के लिए देने हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी डेंगू से बचने के लिए और डेंगू के उपचार के लिए। स्वस्थ रहें और सदैव खुश रहें। थैंक यू।